कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात। तुमने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्हें काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म रतन फूल गुरुवे नमः। श्री आत्म रतन फूल गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। कल हमारा विषय था, याद है? महाराज जी कल का खाया याद नहीं तो सुना क्या याद रहेगा? है जैसी, हाँ भाई, उज्जवल बहन ने अपने उज्जवल भावों से सुना है कि संग का रंग होता है, संग का रंग होता है। आचार्य शंकर की वो वाणी, सत्संगत से निसंगतं, निसंगत से निर्मोह तत्वं, निर्मोह तत्व से निश्चल तत्वं, निश्चल तत्व से जीवन मुक्तं। कि सत्संगत से निसंगतं, सत्संग से निसंगत भाव पैदा होता है और निसंगत से निर्मोह तत्वं, फिर इंसान मोह के कीचड़ से बाहर निकलना शुरू होता है। और फिर निर्मोह तत्व आ गया तो निश्चल तत्व के बारे में जानकारी और प्रेम बढ़ता है, और जहाँ निश्चल तत्व वहाँ फिर जीवन मुक्त की धारणा प्रारंभ होती है। कितनी बड़ी बात! एक सत्संग से जीवन मुक्त की श्रेणी में हम पहुंच जाते हैं। तो सत्संग क्या है? कल आपने सुना था कि गंगा का पानी नाले में गया तो नाला बन गया, और नाले का पानी गंगा में गया तो गंगा बन गया। बहती बहती मीठे नीर की नदियां समुंदर में जाकर के मिल गई तो क्या बन गई? आपने कई बार देखा होगा, एक वृक्ष होता है, उसके ऊपर कांटों की बेल चढ़ जाती है, देखा ना कई बार चलते हुए। और वो कांटों की बेल जब चढ़ जाती है, पहले उस वृक्ष के पास जाकर के कोई बैठना पसंद करता था, परंतु जब कांटों की बेल उसके ऊपर लता चढ़ गई तो फिर उसके पास कोई जाने को।
तैयार नहीं होता। ये संग का प्रभाव हो गया। मेरुगिरी पर्वत का रंग क्या है? हैं? कौन सा है? कोई हरा कह रहा है, कोई पीला कह रहा है। मेरुगिरी पर्वत का रंग स्वर्णमयी है, सोने जैसे रंग का है। जब सूर्य निकलता है और वो मेरुगिरी पर्वत के ऊपर से पक्षी निकलते हैं, चाहे वो पक्षी का रंग काला है, चाहे वो हरा है, चाहे वो पीला है, जब वो सूर्य की किरणें उस मेरुगिरी पर्वत पे पड़ती हैं तो वो क्या हो जाता है? स्वर्णमयी, वो चमकने लगता है। तो वो जो पक्षी उड़ते हुए हैं ऊपर जो नजर आते हैं सारे पीले नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका संग कर लिया। ये अमावस और पूर्णमासी कैसे बनती है? अमावस कैसे बनती है? कैसे बनती है? क्योंकि जब चांद के साथ राहु का संयोग आ जाता है, राहु का संग लग गया, और राहु क्या है, एक एक कला को रोज क्या करता रहता है? अंधकार में ही बनाता जाता है। और 15 दिन में वो पूरा जो पूर्णमासी का चांद था उसकी एक कला को पहले दिन दबाया, दूसरी कला को दूसरे दिन उसने अपने क्या है प्रभाव में लिया, और वो 15 दिन के बाद वो क्या बन जाती है? अमावस बन जाती है। और जब वो एक एक दिन करके छोड़ता जाता है तो वही पूर्णमासी बन जाती है। तो रंग राहु का संग, वो रंग राहु का संग किया तो वो अमावस बन गया। ऐसे ही जब दुर्जनों का संग करते हैं तो पहले तो क्या है, वो मीठी मीठी बातों से अपने, यार क्या फर्क पड़ता है, करके तो देख, एक बार सिगरेट का क्या है, एक क्या है, एक बार बस मुंह पे लगा के तो देख। पहले तो उसे क्या है लत पड़ गई, और फिर बाद में वो क्या है कंट्रोल में नहीं रहता, वो ही सिगरेट बन जाता है। फिर वो सिगरेट को नहीं पीता, सिगरेट उसे पीती है। शराब का पहले एक घूंट लिया, बाद में लेना शुरू हो गया तो शराब ही, अरे क्या है, अरे मित्र देख ये तो अंगूरों का क्या है रस है, अंगूरों का रस है, अंगूरों का क्या बन गया? ये शराब बन गई। वो कहते शुक्र है अंगूर के कोई बेटी नहीं हुई, नहीं तो और ही कुछ पैदा हो जाता। तो ये क्या है? ये दुर्जनों का संग ऐसे ले डूबता है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, खिड़की खोली, पीछे देखा एक फूलों की बगीची है, मीठी मीठी क्या आई हवा चली और आपके नाक में वो फूलों का संग करके वो क्या सुगंधी आ गई, मन करता है वहीं पे खड़ा रहूं। बाई चांस उसे दूसरी तरफ खिड़की खोलने के लिए कोई काम पड़ गया, पीछे क्या है गंदा नाला बह रहा था, खिड़की खोली तो क्या आई? हवा तो वही थी, हवा तो वही थी, परंतु एक ने फूलों का संग किया तो महक आई, और एक ने गंदगी का संग किया तो बदबू आई। ऐसा रूप है। तो अंदर हमने अगर दुस्संग ले लिया तो क्या हो गया? उसी का रूप बन जाएगा। संतरा खाते हो, है ना? कई लोग उसे संतरा भी बोल देते हैं, बीच में ग लगा देते हैं। पंजाब में एक क्या है टोकरी में संतरे बेचने वाला भाई आवाजें दे रहा था, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। चिंतन जागा, क्या बोल रहा है ये? अच्छे संग तरे, जिन्होंने अच्छों का संग किया वो क्या हो गए? जिन्होंने अच्छों का संग किया वो क्या कर गए? तर गए। वो संतरा बनता कैसे है? नींबू की कलम नारंगी के साथ लगा करके बोई जाती है तो वो क्या पैदा होता है? संतरा बनता है। दो के संग से वो संतरा पैदा हो गया। तो हमने क्या है अपने संग को सुधारना है।
और ये सत्संग क्या है? संतों का संग, सत्य का संग। सत्य क्या है? जीवन के अंदर जो असली तत्व है वो सत्य ही है। सबका निचोड़, कहते हैं नींबू का सत्य है ये। नींबू का क्या निकाल दिया? वो रस निकाल करके उसे सुखा लिया जाता है और नींबू सत्य बन जाता है। तो ये क्या है? ये भगवान की वाणी का सत्य, ये सत्संग में ही मिलता है। होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आओ। होता सभी सत्संग में आओ, करना न कोई बहाना। सभी हाँ, करना न कोई, सत्संग से हीरे मोती सबको लुटाओ। सत्संग के हीरे मोती मिल जाए मुक्त खजाना। सभी सत्संग में आओ। तो ये सत्संग क्या है? ये हीरे मोतियों का खजाना है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के मोती हमें मिल रहे हैं। और सत्संग का बहुत बड़ा लाभ है। विश्वामित्र के पास एक बार गुरु वशिष्ठ गए मिलने के लिए। थोड़ी देर के लिए आपस में सत्संग की बातें हुई। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। तो दोनों ने आपस में ज्ञान की बातें की और फिर वो जब चलने लगे तो उन्होंने कहा, मित्र तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें क्या है एक भेंट देना चाहता हूँ कि मैं तपस्या करता हूँ, मेरी 1000 वर्ष की तपस्या का फल तुम्हें मिले, मैं तुम्हें ये भेंट देता हूँ। गुरु वशिष्ठ चले गए। कुछ संयोग से एक बार विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के यहाँ चले गए। तो वहाँ पर ऐसे ही उनका आपस में ज्ञान चर्चा हुई। जब वो जाने लगे तो उन्होंने सोचा इसने भी मुझे कुछ दिया था, मुझे भी कुछ देना है। आपके भी अगर शादी ब्याह में, जन्मदिन पे, आपके मैरिज एनिवर्सरी पे कोई क्या देके जाता है? गिफ्ट देके जाते हैं। पहले नाप के देखते हैं कितने का होगा, ये रेट देखते हैं, है ना। और क्या है, अगर आपके यहाँ आया, आपने दूसरे को उसके बराबर का ना दिया, तो मैंने तो उसकी शादी में 2100 रुपये का लिफाफा दिया था और इसने 1100 दिए। ये याद रहता है ना। अरे ये शादी ब्याह क्या, 28 के ऊपर भी, तभी तो लेन देन हम बंद करते हैं। तपस्या पे भी क्या देते हैं? जो देने आते हैं उसके लिए भी क्या, अगर किसी ने हल्का दे दिया तो क्या दिया, मैंने इतनी बड़ी तपस्या की। तभी तो हम ये लेन देन क्या करवाए, साधु संतों ने बंद करवाए हैं। खैर, उन्होंने कहा मित्र तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ। मुंह बन गया जी विश्वामित्र का। मैंने तो 1000 वर्ष की तपस्या दी, उसका फल दिया, और इसने मुझे क्या दिया? मुंह बन गया। मित्र ये ठीक नहीं किया। कहता चलो इसका निर्णय हम ब्रह्मा के पास जाके करते हैं। ब्रह्मा ने देखा दोनों ही आ गए, दोनों ही महर्षि, दोनों ही क्या है, बड़े ज्ञानी हैं। तो क्या पता नहीं क्या समस्या लेके आए। उन्होंने कहा देखो, इसने मुझे 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया, मैंने तो 2 घड़ी का सत्संग का फल दिया, तो दोनों में क्या श्रेष्ठ है? ब्रह्मा ने कहा आप ना पालनहार है, विष्णु के पास चले जाओ। उसने सोचा एक के पक्ष की बात करूंगा, दूसरा क्या है नाराज हो जाएगा, टरका दिया, टरका के भेज दिया। विष्णु ने भी ऐसे ही सोचा, उनके पास भी समस्या आई, समय कम है मैं जल्दी करती हूँ। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो संभालने में लगा हुआ हूँ विश्व को, तुम जाओ शिव के पास। शिव क्या है, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा, देखो मैं तो यहाँ पर ध्यान करता हूँ जिस पर्वत पे, उसी को से ही क्या है पूछ लो।
पर्वत ने कहा, अरे भाई शेषनाग के पास जाओ जो पूरी धरती का बोझ लेकर के बैठा है। शेषनाग के पास गए तो शेषनाग ने कहा कि ऐसा करो कि मेरे सिर पे ये धरती का, पूरी धरती का बोझ है, अपने अपने गिफ्ट का जो तुमने उपहार दिए उसके प्रभाव से मेरा बोझ क्या करो, हल्का करो, फिर मैं आराम से तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा, 1000 वर्ष की तपस्या के फल के प्रभाव से ये धरती क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए और शेषनाग के ऊपर से बोझ हल्का हो जाए। वो कहते मेरा जवाब दो। कहते हैं कि बोझ ही हल्का नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। गुरु विशिष्ट को कहा, तुम अपना क्या है दाव लगाओ। उन्होंने कहा 2 घड़ी के सत्संग का प्रभाव हो तो ये धरती हल्की हो जाए और शेषनाग का सिर फ्री हो जाए। तो वो धरती क्या होगी। और शेषनाग ने कहा, अब आप ही देख लो किसका प्रभाव ज्यादा है, किसका ज्यादा है। तो यही कितने लोग हैं जालना में, कितने घर हैं। हमारी बहनें तो आती हैं, इसका मतलब क्या है, बहनें तो नाश्ता नुश्ता बना करके दे करके भी आ जाती हैं, और आप लोग पीछे क्या करते रहते हैं जो नहीं आते हैं। और अब मैं छोटी बात नहीं कहती, मतलब इसका मतलब वो पीछे वो काम करने लग जाते हैं उस घर को, जो वो चाय बना करके रख के पिला के आती हैं उसको साफ करने लग जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, आ जाना, लाभ ले लेना। अभी मुक्ता जी महाराज ने बताया था कि जूठन नहीं छोड़नी चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। ये हम गरीबों के पेट पे लात मारते हैं, जितना खाना है उतना ही लो। एक बच्चा स्कूल में जाता था टिफिन लेकर के और अपना खाना खाता, बिल्कुल पूछ के बिल्कुल टिफिन साफ कर देता। साथ वाले बच्चे कहते कितना भूखा है, कितना भूखा है, सब कुछ साफ करके खाता है। एक दिन किसी ने पूछ लिया, तुम इतना साफ करके क्यों खाते हैं। कहते इसके 3 कारण हैं। कहते क्या। एक तो मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं जो इतनी मेहनत से कमा करके लाते हैं, उनकी कमाई से ये भोजन बनता है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं अपनी माता के सम्मान करता हूं जो इतने प्यार से हमारे लिए भोजन बनाती है, इतनी मेहनत करती है, और मैं भोजन को जूठा छोड़ूंगा तो उसका सम्मान नहीं रहेगा, इसलिए मैं प्यार से ये सारा फिनिश कर देता हूं। और तीसरा, मैं अपने किसानों का धन्यवाद करता हूं जो कितनी मेहनत करके ये किसान खेत में ये गेहूं बोते हैं, बनाते हैं, और फिर हमारे घरों में आता है, इसलिए मैं देश के किसानों का धन्यवाद करता हूं। तभी तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान। तो इसलिए मैं किसानों का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आप भी बन जाओ। उस बच्चे की कितनी बड़ी सोच है, आगे से उतना ही लो थाली में कि जूठा ना जाए नाली में। ध्यान रखना, इधर हमारे तप जप का क्रम चल रहा है। आनंद नमो आयरियानंद नमो विजयानंद नमो लोहे सब सावनंग चैता वारंवार संचकवेटी में हृदय संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम के विपनत्तो धम्मो मंगलम चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा के विपनत्तो धम्मो लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामि अरियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिपनत्तो धम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धांत जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।